हम तो बचपन में जब हम छोटे थे तो इंटरमीडिएट में पढ़ते थे हम, तभी से ये समझ लो कक्षा 8 से हम प्रेम करने लगे थे। उसके पीछे जब हम कॉलेज जाते थे, कोई बात है का? अच्छा भाई साहब, मैं कविता बंद करूं क्या? बोले नहीं, तुम तो शुरू रहो, तुमको जिसने बुलाया हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो ये बस कर दिया, और खींचो, हमारा भी एक खींच लो, कोई हम इतने बुरे नहीं हैं। वरना संतोषानंद जी की उम्र में पहुंच जाएंगे तो फिर हमको भी ऐसे तुमको बैठ के तुम फोटो खींचोगे, एक न एक दिन तो पहुंचेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ, एक बार आप तालियां बजा करके अनुमति दें। प्रेम की बहुत अच्छी बातें हमारा छोटा भाई कर रहा था, अभी अनुभव कम है तो आपसे तमाम सारी बातें कर रहा है। प्रेम में क्या है, अब इतना समय नहीं है। आदरणीय संतोषानंद जी के जमाने में कितने बढ़िया बढ़िया गीत लिखे, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, काहे ना भूलेंगे, इतना लंबा हम नहीं कर सकते, अब समय नहीं है। अब हमारे समय में क्या है, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में। नहीं, अब वो संतोष जी का ही गीत है, उनका एक बड़ा प्यारा गीत है, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन कस्मों को, इन रस्मों को मैं ना भूलूंगी। वो अपने समय की बात है, वो कस्में रस्में नहीं भुला पा रहे हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना लंबा याद रखें। पहले किसका लिखे, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, कितने दिन रहेगा? मतलब कोई आदमी भूत हो 300 साल कोई प्यार करेगा, अब नहीं है। अब ये क्या है कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में, प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने का चल रहा हो अमित शाह में। और प्यार के मामले में हमने बताया कि उसमें ना होम्योपैथी काम करती है, ना एलोपैथी, उसमें केवल सिंपैथी काम करती है। और प्यार के मामले में है क्या, लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। मोबाइल का रिचार्ज कराओ, पिज्जा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुई मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। हम देखते हैं, हमें ताले में आए, अरे उसको ढूंढ रहे हैं जिसने हमको बुलाया है। दादा भी हमारे कमाल के, अरे तो हमारे दादे हैं, इसमें हम ही सबसे छोटे हैं। तो प्रेम में यही है, हम तो लिखते हैं, हमारा क्या था, हमारा भी प्रेम था, कक्षा 8 में पढ़ते थे, साइकिल की चैन चढ़ाते थे जिधर से सौंदर्य गुजरता था। नहीं, उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक कारण था। आध्यात्मिक कारण ये था कि जैसे कोई सुंदर चित्र बना के रखे, उसको कोई कलाकार समझ करके कलाकार का सम्मान न करो तो ये कलाकार का अपमान है। भगवान ने सबको बनाया है तो भगवान की कला का हम सम्मान करने बैठते थे। पर जब से योगी जी की सरकार आई है, सम्मान करने जाओ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे, तो उधर जाना बंद हो गया। तो मैंने लिखा कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी, दूर सारा धर्म हो गया देखकर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। लेकिन प्रेमी बड़े लड़कड़ होते, मैं 4 पंक्तियां दे करके धीरेन्द्र पांडे छड़ी को आमंत्रित करता हूँ, आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करते कि थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। और उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। जो इस भाव से प्रेम करता है, प्रेम के बहुत सारे कवि हुए हैं। घरान लिखते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बांग नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपन को झटके कपटी जय साग नहीं। घनवानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरा आंक नहीं, तुम कौन सा पार्टी पढ़े बला मन ले पे देव छटाक नहीं। जो मन के लेने और देने की बात है, उसके लिए मैं आदरणीय छड़ी को आमंत्रित करता हूँ, आपके जनपद के हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आमंत्रित करें आदरणीय धीरेन्द्र जी को। का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना देश की कीमती समय अकबरपुर के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरे के लिए सुनिश्चित किया है। कीमती किसी का नहीं, सब पैसे के
पंथ धोखा जो रहा। नहीं, किसी का टीम जीत नहीं। इसी कड़ी में विशिष्ट अतिथिगण एवं अकबरपुर की सभी सम्मानित जनता का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वह इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आज हिस्सा बने हैं। ये लोग पैसा दिए हैं इसलिए बैठे हुए हैं। कहानी आ जाए बढ़िया तेरे उत्सव जैसा करो कवि सम्मेलन में, तो मन सूखा करके न बैठो। इसी कड़ी में डॉक्टर आलोक पांडे भैया और ऑनी फाउंडेशन के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाया और आगे का कार्यक्रम और महनी कवियों के ऊपर छोड़ा जाएगा जो इसको आज अपनी पराकाष्ठा पे लेकर जाएंगे। इसी कड़ी में समय की अपनी सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में रह के हमें अपना काव्य पाठ करना है, क्योंकि रात ज़्यादा होनी तो है और सीमित समय में काव्य पाठ करना है। और मैं आज अपने उन ख्यालों को आपके सामने साझा करूँगा कि मेरी संवेदनाएं आप तक पहुँचेंगी तो आपसे मैं ज़रूर तालियां चाहूँगा कि ख्यालों ने मुझे शायर बना दिया, ख्यालों ने मुझे शायर बना दिया, शायरी करना किसी और ने सिखा दिया, शायरी करना किसी और ने सिखा दिया। गजेंद्र भैया, एक शायर के लिए मुझे ठीक इसी कड़ी में एक ख्याल आया कि काश इस दिल्लगी से अच्छा बेरुखी कर लेते हम, काश इस दिल्लगी से अच्छा बेरुखी कर लेते हम, सुकून से हंस न पाए तो सुकून से रो ही लेते हम, सुकून से रो ही लेते हम। आपकी तालियां जरूर चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पहला दूसरा मंच है, इसलिए मैं उतनी वैसा और निकटता से नहीं पढ़ पाता शायद, लेकिन आगे है। हो गया इस आशिकी में मशगूल ही क्यों मैं, हो गया इस आशिकी में मशगूल ही क्यों मैं, सुकून से जी तो ना पाए सुकून से मर ही लेते हम, सुकून से मर ही लेते हम। लेकिन अधूरे इसकी ये दास्तां नहीं है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम विज्ञान में बना है और इसके बाद हम अकबरपुर के साथ लड़के हैं, इतनी जल्दी हार मानने वालों से नहीं है। तो जो नया ख्याल उठा वो इस तरीके था कि यूं टूट के बिखरना मेरी फितरत नहीं, यूं टूट के बिखरना मेरी फितरत नहीं, तू नहीं तो कोई और ही सही, तू नहीं तो कोई और ही सही, मैं बिखर के भी